संस्कृताय नमो नमः। मम नाम रेणु झा, अंशकालिक सहायक प्राचार्य। अधुना समये अहम नागा अर्जुन उमेश संस्कृत महाविद्यालय तरौनी दरभंगा तत्रैव शिक्षकोऽस्मि। तो आज बच्चों ध्यान देना, आज का शीर्षक है रघुवंश महाकाव्यस्य द्वितीय सर्गस्य संक्षेपेण कथासार, अर्थात रघुवंश द्वितीय सर्ग का संक्षेप में मैं कथा कह रही हूँ और वर्ग है उपशास्त्री द्वितीय वर्ष। तो यथा मैं शुरू कर रही हूँ कथा। साहित्य कवि के जगत में हमारे विद्वान एक से एक बढ़ कर के हुए हैं, एक से एक विद्वान हुए हैं, पर महाकवि कालिदास ये तो एक अपूर्व रूप में उपस्थित उभर करके हमारे काव्य के जगत में आए हैं। एक कवि कुल कमल दिवाकर, कवि के जगत में एको हम द्वितीयो नास्ति। ये तो इनका प्रतिभा तो अलौकिक, अपूर्व, उत्तमोत्तम उभर करके इनके प्रतिभा और इनके कवित्व का हमारे साहित्य के जगत में निखर करके आए हैं। तो इनका एक ये जो महाकाव्य है रघुवंश महाकाव्य, ये बहुत अलौकिक, एक प्रौढ़ सुंदर ये ग्रंथ 19 सर्ग में लिखे हैं और ये 19 सर्ग की कथा एक से एक सुंदर से 19 सर्ग में एक से एक सुंदर कथा उपस्थित किए हैं, जिसमें आज मैं रघुवंश महाकाव्य के द्वितीय सर्ग की कथा मैं संक्षेप में कहने जा रही हूँ। यथा सूर्यवंशीय राजा दिलीप चक्रवर्ती सम्राट, एक समय की बात है कि इंद्र के सभा से जब वह लौट रहे थे तो थोड़ा जल्दीबाजी में थे। रास्ते में नंदिनी कामधेनु थी, ये न देख पाए न नमन कर पाए और चले आए। कुछ दिन बीतने के बाद जब इनको शादी हुई, विवाह संतान नहीं हुए तो बहुत चिंतित थे। तो संयोगवश एक समय आया तो गुरु वशिष्ठ के आश्रम में अपने धर्म पत्नी सुदक्षिणा के साथ उनके आश्रम में आए और पुत्र संतान प्राप्ति, पुत्र के संबंध में याचना किए गुरु वशिष्ठ से। तो गुरु वशिष्ठ जी ने कहे कि हमारे कुटी में जो ये कामधेनु नंदिनी है माँ, इनके पास क्या नहीं है, इनके पास तो जितना आप प्रेम स्नेह श्रद्धा निष्ठावान पूर्वक सेवा करिएगा उन सब ये फल देने वाली, ये तो यहाँ से लेकर के परलोक तक सब फल देने वाली हैं, पर स्नेह श्रद्धा से आप सेवा करो, जरूर मिलेंगे फल। तो उसके बाद प्रातः काल से आप वह सेवा उनको तत्पर दोनों आदमी लग गए सेवा में। फर्स्ट श्लोक है सेवा के दरमियान, अथ प्रजानामधिपा प्रभाते जाया प्रतिग्राहित गंधमाल्यां बनाय पीता प्रतिबद्ध वत्सां यशोधनो धेनुमृके मुमोच। प्रातःकाल जब नंदिनी को सेवा में दोनों आदमी तत्पर होकर के उनका पूरा सेवा करने के बाद बछड़े को खोल दिए और बछड़े जब दूध पी लिए तो फिर उसको बांध दिए। बांधने के बाद जाया प्रतिग्राहित गंधमाल्याम, सुदक्षिणा ने फूल चंदन इत्यादि से लेकर के नंदिनी को पूजा किए और फिर राजा दिलीप नंदिनी को लेकर के जंगल की ओर प्रस्थान कर दिए चराने के लिए। तस्याः खुरन्यास पवित्र पांसो मपांसुलानां धुरकीर्तनेया मार्गे मनुष्येश्वर धर्म पत्नी श्रुतेरिवार्थं स्मृतिरन्वगच्छत्। जब वह नंदिनी को लेकर के चल दिए राजा दिलीप तो थोड़े दूर नंदिनी भी गई
पर यहाँ राजा महाकवि कालिदास का कल्पना देखिए, कह रहे हैं जिस तरह वेद की ऋचाएँ अर्थ की अनुसरण करती है, उसी प्रकार ये जो नंदिनी अपने खूर से पवित्र करती हुई धूलि को, राह को जो जा रही है, उस धूली राह को सुदक्षिणा ने उसी प्रकार अनुसरण करती हुई गई। जब थोड़े दूर जाने के बाद राजा दिलीप ने उन्हें लौटा दिए और लेकर के नंदिनी को चले गए जंगल में, और कैसे उनको सेवा करके चढ़ाते थे। आस्वाद वदभी कवल स्त्रीणानां कंडू, यानी ऐसे करके बने जहाँ वो देखते थे सुंदर घास, हरा भरा पवित्र जगह, और वहाँ लेकर के नंदिनी को चले जाते थे चराने के लिए। और किस तरह रहते थे रुके, स्थिता स्थिता मुचलिता प्रयाता निखे दुखी माँ सनवं धीरः जलाभिलाषी जलमाददाना छायेवतां भूपतिरन्वगच्छत्। कह रहे हैं जो छायेवतां भूपतिरन्वगच्छत्, जिस तरह इंसान के पीछे पीछे छाया मौजूद रहता है एनी टाइम, उसी तरह राजा दिलीप के पीछे पीछे सुदक्षिणा, राजा दिलीप नंदिनी के पीछे पीछे वैसे तत्पर हैं कि कोई दिक्कत न हो। जब वह चढ़ती थी तो मच्छर इत्यादि काटते थे तो अपने हस्त से उसे खुजला करके भगाते थे, हटाते थे। जहाँ चाहते थे जलाभिलाषी जलमाददाना, मैं जल पीऊँ तो वहाँ जल पिलाने के लिए मौजूद रहते थे राजा दिलीप, और खुद भी पीते थे। जहाँ बैठती थी नंदिनी, राजा दिलीप भी बैठ जाते थे। जहाँ चलती थी राजा दिलीप भी चलते थे। अर्थात कवि की कल्पना यहाँ ये है कि वह जिस तरह स्वच्छंद मन से चलना चाहती थी नंदिनी, उसी तरह उनके पीछे पीछे राजा दिलीप भी करते थे। न कि उन्हें कहते थे ऐसे वैसे, जैसे वो करती थी वैसे इनके पीछे ये करने के लिए एकदम तत्पर रहते थे। और जब सायंकाल का गोधूली वेला आया तो राजा दिलीप जब नंदिनी को लेकर के आश्रम के तरफ आ रहे हैं तो रानी सुदक्षिणा ने अपने कुटिया से निकल करके आगवानी कर रही है नंदिनी और राजा दिलीप को। यहाँ बहुत सुंदर श्लोक लिखे हैं उपमा अलंकार में महाकवि कालिदास। पुरस्कृतावर्तमनि पार्थिवेन प्रत्वीर्गता पार्थिव धर्मपत्न्या तदंतरे सा वीरराजधेनुर्दिनक्षपामध्यगतेव संध्या। यहाँ कवि की कल्पना देखिए कि जिस तरह दिन और रात के बीच में संध्या शोभायमान हो रही है हर रोज, उसी तरह राजा दिलीप और सुदक्षिणा के बीच में ये नंदिनी संध्या के समान शोभायमान हो रही है। इस तरह सेवा करते जब उनको 21 दिन बीत गए राजा दिलीप और सुदक्षिणा को, तो 22वें दिन नंदिनी को लेकर के कहाँ गए राजा दिलीप? हिमालय के तरफ गए थे उस रोज चराने के लिए। वहाँ सुंदर सुंदर वन पर्वत हिमालय सब था। जब राजा दिलीप वो मनोहारी दृश्य देखे तो एक सेकंड के लिए उनके आंखें वे मनोहर स्वरूप को दर्शन करने के लिए चली गई आंखें। उसी बीच में नंदिनी ने क्या की तो फट से हिमालय की गुफा में घुस गई और एक करुण स्वर में आवाज निकली कि राजा दिलीप ने एकदम दौड़ करके वहां से आए और देखे कि नंदिनी को खाने के लिए व्याघ्र पूरा प्रयत्न में है, इनको खा लेंगे। जब वह तर्कस से अपना अस्त्र निकालने लगे राजा दिलीप तो मनुष्य की आवाज में व्याघ्र हंस पड़ा, कहा कि आपको ये परिश्रम व्यर्थ है, आप मेरे को मत मारिए, और मारिएगा तो हम मरेंगे भी नहीं। आज तो मेरे ये आहार मिला है और मैं इसे निश्चित रूप से खाएंगे। जब बहुत समझाए राजा दिलीप, उन्हें नहीं माने व्याघ्र, तो राजा दिलीप ने कहा एवमस्तु ठीक है, पर शर्त ये है कि मेरे नंदिनी को आप छोड़ दो, कामधेनु नंदिनी को, मेरे को उस जगह पर आप खा लो। तो फिर व्याघ्र ने हंस करके
फिर कहा, अरे तुम कैसे विवेक शून्य राजा दिलीप हो, आप कैसे विवेक शून्य राजा हो, आप तो सूर्यवंशीय राजा चक्रवर्ती सम्राट राजा दिलीप हो, आपको तो फिर अपना राज जाना होगा, फिर वहाँ का राज्यभार संभालने होगा, आप बोलते हो कि मेरे को खा लो। हाँ हाँ एकदम मेरे को आप खा लो, पर मेरे नंदिनी को हाथ नहीं लगाओ आप। जब वो कहे बार बार तो वहाँ नंदिनी प्रकट हो गई और बोले, पुत्र आपके सेवा और आपके परीक्षा से मैं प्रसन्न हूँ, सेवा से प्रसन्न हूँ, आपको जो वरदान मांगना है मांगो। तो राजा दिलीप ने कर जोड़ करके कहा, माँ आप अगर प्रसन्न हैं तो मेरे वो पुत्र दो जो अतिथियों को सेवा सत्कार करे, हमारे पूर्वजों को कीर्ति जो वो करके गए हैं उनको बढ़ाएं और वंश चलाने वाले हो, अपने बाहुबल से वीर शब्द अर्जित करने वाले हो, प्रशंसीय यशस्वी पुत्र होने की याचना किए। नंदिनी ने एवमस्तु कहा और कहे कि आप यहाँ से मेरे को ले जाओ कुटी गुरु आश्रम और वहाँ दूध निकाल करके दोनों आदमी आपकी धर्मपत्नी और आप पी लेना, फिर स्वराजधानी जाने के लिए प्रस्थान करना। फिर वहाँ से आए राजा दिलीप, नंदिनी को बांधे और बछड़े को पहले खोलने के बाद उनको दूध पिला दिए। अब श्रेष्ठ जो दूध बचा तो रानी सुदक्षिणा और राजा दिलीप ने दोनों आदमी पी लिए। पीने के बाद गुरु से बातचीत हुई, उनको प्रणाम किए, अरुंधति माँ सहित दोनों को प्रणाम किए और फिर उनसे जाने के लिए कहे याचना किए। तो फिर नंदिनी को भी प्रदक्षिणा करके और वहाँ से स्वराजधानी जाने के लिए प्रस्थान कर दिए। वहाँ जब गए तो कुछ दिन बीतने के बाद उन्हें बहुत सुंदर शुभ पुत्र हुआ और इनका परीक्षा फल प्राप्त हुआ। नमो नमः।